ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕೆಳಗೆ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫिकेशन पड़ेगी। सबसे पहली आगत ध्वनि है नुक्ता। हिंदी में अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा के शब्द निरंतर प्रवेश कर रहे हैं, किंतु उनका उच्चारण शुद्ध करने के लिए हिंदी में लिपि चिन्ह नहीं है। इसलिए उनको शुद्ध रूप से लिखने के लिए हिंदी के व्यंजनों के नीचे एक बिंदु लगा दिया जाता है। यह जो नीचे बिंदु लगाया जाता है यही नुक्ता कहलाता है। आइए देखें ये नुक्ता कैसे लगाया जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि परंपरागत रूप से जब हम वर्णों को लिखते हैं तो हम इस प्रकार लिखते हैं, जिनके नीचे किसी प्रकार का बिंदु नहीं लगाया गया है और फिर जिनका उच्चारण होता है क, ख, ग, ज, फ। और उन्हीं में जब हम नुक्ता का प्रयोग करते हैं तो उन्हें किस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए क, ख, ग, ज और फ, इनमें हमने नीचे नुक्ता का प्रयोग किया है। अब महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि क, ख और ग में नुक्ते का प्रयोग अनिवार्य नहीं है वरन ऐच्छिक है। मतलब हम इसमें नुक्ता का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जबकि ज तथा फ में नुक्ता लगाना उच्चारण तथा लेखन दोनों में ही आवश्यक है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि, या हम कह सकते हैं कि हमने ऐसा सुना है कि जहाँ कहीं हम नुक्ता लगा हुआ शब्द देखते हैं या जिस वर्ण के नीचे हम नुक्ता लगाते हैं और उस वर्ण सहित जब किसी शब्द को देखा जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये केवल उर्दू और फारसी के ही शब्द हैं, जबकि ऐसा होता नहीं। ज तथा फ में जब नुक्ता लगता है तो उर्दू तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं के शब्द बनते हैं। जैसे देखिए ज में जब नुक्ता लगता है उससे युक्त उर्दू के शब्द कौन कौन से हमारे सामने हैं। जैसे कर्ज, ताज़ा, जिंदगी, जिल्लत तथा जमानत आदि। अब जैसा कि मैं उच्चारण कर रही हूँ और आप मेरे इस उच्चारण को सुन भी रहे होंगे, अगर मैं नुक्ता से रहित उच्चारण करूँगी तो मैं करूँगी कर्ज, ताजा, जिंदगी, जिल्लत तथा जमानत। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि नुक्ता से उच्चारण में किस प्रकार परिवर्तन आ गया है। जैसे कि मैंने अभी कहा कर्ज, ताज़ा, जिंदगी, जिल्लत तथा जमानत। इसमें न केवल उच्चारण के आधार पर इनमें अंतर आ जाता है वरन अर्थ के आधार पर भी उनमें अंतर देखा जा सकता है। जैसे कि ये हमारे सामने एक शब्द है जरा। जरा जिसमें ज में नुक्ता नहीं लगाया गया है तो उसका अर्थ है थोड़ा यानी कि कम, और ज़रा जिसमें ज में नुक्ता लगाया गया है उसका अर्थ हो जाता है बुढ़ापा। इसी प्रकार आप देखिए ज जिसमें नुक्ता का प्रयोग किया गया है उससे युक्त अंग्रेजी के कौन कौन से शब्द बनते हैं। रोज, इज, जीरो, प्राइज तथा न्यूज़ आदि। इसी प्रकार अब हम फ जिसमें नुक्ता लगता है उससे युक्त उर्दू के शब्द देखते हैं। फरियाद, फतवा, फन, काफिला तथा फसाद आदि। अब आप उच्चारण की दृष्टि से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से नुक्ता लग करके शब्दों में परिवर्तन आ जाता है या शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन देखा जा सकता है। उसी प्रकार फ जिसमें हम नुक्ता लगाते हैं उससे युक्त अंग्रेजी के शब्द देखिए कफ, फेल, फाइट, फाइन तथा फादर।
इसमें आप देख सकते हैं, यदि हम नुक्ता नहीं लगाएंगे तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? कफ, कफ, इसको हम फ में जब नुक्ता लगता है तो हम इसको पढ़ते हैं फ, लेकिन जब नुक्ता नहीं लगता है तो हम पढ़ते हैं फ। तो इस प्रकार से ये सारे शब्द उच्चारण की दृष्टि से गलत हो जाएंगे। अब हमारे सामने एक दूसरी भी आगत ध्वनि है जिसको हम अर्धचंद्राकार कहते हैं। हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा के कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनमें कुछ शब्दों में प्रयुक्त होने वाली ध्वनि हिंदी से भिन्न है। यह ध्वनि आ और ओ के बीच की है, इसलिए हिंदी में इसके शुद्ध उच्चारण तथा लेखन के लिए अर्धचंद्राकार नामक चिन्ह विकसित किया गया है। इसका चिन्ह जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अर्धचंद्राकार यानी चंद्र है, लेकिन उसमें बिंदु नहीं है। अगर बिंदु होती तो हम उसे चंद्र बिंदु कह सकते थे, लेकिन यहाँ बिंदु नहीं होने के कारण से हम इसे अर्धचंद्राकार कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण देखिए। हॉट, अगर हम इनको केवल उच्चारण की दृष्टि से न देख करके अर्थ की दृष्टि से देखेंगे तो भी इनमें पर्याप्त अंतर दिखाई देगा, यानी इसके अंदर अंतर समझ में आता है या अंतर दिखाई देता है, वो आप देखिए। हॉट, हॉट का मतलब है गर्म, और यहाँ पर जिसमें हमने अर्धचंद्राकार नहीं लगाया हुआ है, हाट, हाट यानी बाजार। ऐसे ही बॉल, जिसका अर्थ है गेंद, तथा बाल, जिसमें अर्धचंद्राकार नहीं लगाया गया है, उसका अर्थ है सिर के बाल। ऐसे ही कॉफ़ी यानी कि एक पेय पदार्थ है, और दूसरा काफ़ी, काफ़ी है यानी कि पर्याप्त है। Thank you.